हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.4। इसमें छोटा सा नियम है हमारे पर में है क्या कि अगर कोई हमारा विषमबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या कोई विषमबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए कोई हमारा त्रिभुज है, इसे ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया, इसे सी नाम दे दिया। ठीक है, विषमबाहु का मतलब क्या है? विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है कि त्रिभुज की तीनों जो भुजा होंगी इनकी जो माप होगी वो अलग अलग होगी, समान नहीं होगी। ठीक, तो इसका नियम क्या है? अब देखो, जो एसी है, एसी है, इसके जो सम्मुख कोण बन रहा है कौन सा बन रहा है? एंगल बी बन रहा है। ठीक है, और जो हमारा ए बी है, इस ए बी के सामने कोण कौन सा बन रहा है? एंगल सी बन रहा है। ठीक, और इसी प्रकार जो बीसी है इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसका नियम क्या है कि बड़ी भुजा, अगर मान लो ये सबसे बड़ी है, मान लो जो ए बी जो एसी है, ठीक, बड़ी है किससे? ए बी से, और ए बी क्या है? बी से बड़ी है। आप ये मान के चलो क्या, जो एसी है वो ए बी से बड़ी है और जो ए बी है वो बी सी से बड़ी है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो जितनी बड़ी भुजा होगी उसका सम्मुख वाला कोण भी उतना ही बड़ा होगा। अब इस त्रिभुज में एसी सबसे बड़ी भुजा है, तो जो एंगल बी है वो क्या होगा? सबसे बड़ा कोण होगा। क्या? बड़ी भुजा के सामने का सम्मुख कोण जो है, मतलब बड़ी भुजा का सम्मुख कोण जो है वो क्या है? वो बड़ा ही कोण होगा हमारा, और छोटी भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा? छोटा कोण होगा। इसी तरह से अब देखो, बी मध्यमा के वाला, मतलब कि अगर मान लो इसकी बात करो, अगर मैं नंबर दे दूं एक तरह से, मान लो कि 3 नंबर दे दिया, ये 2 नंबर दे दिया, 1 नंबर दे दिया, माप दे दी मैंने, मतलब कि ठीक है, इसकी माप 3 है, तो ये जो कोण बी है ये सबसे बड़ा कोण होगा। अब ए बी की बात करो, इसकी माप क्या है? 2 है, तो दूसरे नंबर का जो कोण आएगा वो ये वाला कोण आएगा, ये दूसरे नंबर का कोण आएगा हमारा, दूसरे नंबर का। ठीक, और जो बीसी है इसकी माप क्या है? 1 है, तो जो एंगल ए है ये किस नंबर पर आएगा? हमारा एंगल 1 पर आएगा। मतलब की बात क्या होगी कि एंगल बी बड़ा है, ठीक है, उसके बाद एंगल सी आएगा, उसके बाद एंगल क्या आएगा? हमारा ए आएगा। इसका मतलब ये है। कुल मिलाकर बात क्या है, छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होगा, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। हमें सिर्फ इस नियम को याद रखना है। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, वो कह रहा है दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। क्या बता रहा है? मान लीजिए कोई मैंने समकोण बना लिया, नामकरण कर दिया मैंने ए बी सी, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें एक कोण कौन सा होगा? 90 डिग्री का होगा। वो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया जो एंगल बी है वो क्या है? हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, तो जब हमारा कोण 90 डिग्री का क्या है? एंगल बी है, तो जाहिर सी बात है इसके सामने कौन सी भुजा? एसी, ये क्या होगी? हमारी कर्ण होगी। ठीक, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें एंगल बी बराबर क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, और सिद्ध क्या करना हमें? सिद्ध करना है कर्ण एसी सबसे बड़ी भुजा है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो, अब आएगा हमारा उत्पत्ति का। क्या है उत्पत्ति? हमारे पास एक ही त्रिभुज है, जाहिर सी बात है हम जो कुछ भी करना है किसी त्रिभुज के अंदर करना है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान क्या आएगा? 180 डिग्री। त्रिभुज तीनों कोण का योग 180 होता है, लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
बराबर 180, ठीक है, चूंकि ये आ गया। और एंगल बी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर क्या आ गया, 180 आ गया। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का जो मान आएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी का मान क्या आ जाएगा हमारा, 180 माइनस 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री हमारे पास मान आ गया एंगल ए प्लस एंगल सी का। ठीक है, अब देखो एंगल ए और एंगल सी मिलकर क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो एंगल बी है इन दोनों कोणों के बराबर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन आप एक मान लो चाहे इसको, चूंकि एंगल बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है, एंगल बी बराबर क्या है, 90 डिग्री, इक्वेशन दो, तब समीकरण एक व दो से क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या आ गया, एंगल बी आ गया। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या है, एंगल बी आ गया, यानी कि इस एंगल बी का मान क्या है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो जाहिर सी बात है जो एंगल बी है वो ए से ही बड़ा है और एंगल सी से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, अर्थात अर्थात स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट, जो एंगल बी है वो बड़ा है किससे, एंगल ए से, और एंगल बी बड़ा है किससे, एंगल सी से। ठीक है, तब एंगल बी है, अब देखो एंगल बी के सामने भुजा कौन सी है, एसी, बड़ी होगी किससे, एंगल ए के सामने भुजा कौन सी है, बीसी, और एंगल बी के सामने की जो भुजा है वो कौन सी है, एसी है। एंगल सी के सामने भुजा कौन सी है, एंगल सी के सामने जो भुजा है वो कौन सी है, एबी है। ठीक, लिख भी देंगे, सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े कोण सम्मुख भुजा बड़ी होती है तब, तो इस एंगल कोण के सामने सम्मुख भुजा एसी है और इसकी भुजा कौन सी, बीसी है। अब देखो जो एसी है वो बीसी से बड़ी है और यहाँ भी एसी क्या है, एबी से बड़ी है, तो क्या लिखेंगे, आता है स्पष्ट है कि जो एसी भुजा है हमारी, जो एसी भुजा है वो इन दोनों से बड़ी है किससे, बीसी व एबी। जो एसी भुजा हमारी क्या है, बीसी और एबी से बड़ी है, अर्थात अर्थात समकोण त्रिभुज ए बी में कर्ण सी, कर्ण क्या है, एसी, सबसे बड़ी भुजा है। ये हमें सिद्ध करना था।